नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो चंडीगढ़ यूटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये वर्ष काफ़ी उनके लिए बेहतर रहा, कैंडिडेट्स के लिए तो रहा ही रहा। जहाँ पर आप सबको ध्यान में होगा कि नॉन टीचिंग के साथ साथ टीचिंग में पहले यहाँ पर जेबीटी वालों के लिए, फिर पीआरटी नर्सरी में, फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेटर्स की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के अभी हाल फिलहाल में 100 वैकेंसीज मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में भी हाल फिलहाल में आई हैं, जिनकी की लाइंस 25 तारीख को खुलने वाली है। उसके बारे में डिटेल में बात भी कर चुकी हूँ, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो आप अगर कुल मिलाकर देखें तो 100 वैकेंसीज ये, इससे पहले 200 वैकेंसीज, 300 और 200 ये, यानी कि 500 टोटल वैकेंसीज जो हैं, 450 500 के आसपास वैकेंसीज ऑलरेडी रिलीज कर चुका है चंडीगढ़ यूटी, जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुए अभी तक, लेकिन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। ऐसे में एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल के बाहर आ रही है कि जो हमारे 500 पदों की बहाली को लेकर के आदेश मिला है, जिसमें कि उम्मीद की जा रही है कि कुल मिलाकर के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में अलग अलग पदों से ये जो बहालियां हैं वो करवाई जाए। एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि चर्चा में चीजें हैं, अगले साल चुनाव का भी माहौल है, और पंजाब में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारों का जो आवागमन लगा हुआ है, ऐसे में युवाओं को कहीं न कहीं एक सुरक्षित स्थान देना सरकारों का एक प्राथमिक कार्य बनता नजर आ रहा है ना। तो एक अच्छी बात है। तो जो वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं उनको तो आप फिल कर दीजिए यदि आप एलिजिबल हैं। अच्छी बात ये है कि क्योंकि यूटी है तो पूरे भारत वर्ष से सारे के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम कहें कि भाई मौका किसको मिलेगा, पंजाबी भाषा का क्या करें, तो देखिए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 500 नंबर का पेपर तो इससे तो है नहीं कि आप 500 का कवर करके जाते हैं, है ना। तो 10 नंबर, या अभी हाल फिलहाल में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज आई हैं, मात्र 4 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा गया है पंजाबी भाषा, है ना। तो अब जिन बच्चों को ये समस्या है कि भाई अब फॉर्म भरे, हमें तो पंजाबी आते नहीं, लैंग्वेज वाला इश्यूज है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान करके चले कि उस लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट करना नहीं है, रादर आपका फोकस बाकी सेक्शंस के ऊपर हो। पेपर का पैटर्न आसान है। सब्जेक्ट कंसर्न अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है। पीजीटी से पहले अगर मैं नर्सरी की और स्पेशल एजुकेटर, और अगर मैं यहाँ पर जेबीटी वालों की बात करूँ तो वही जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर आपसे पूछा है, जो है टीए पूछा नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह पूछी है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये सब पूछा है। तो 150 नंबर के पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ठीक ठाक पेपर है ना। अगर आप प्रिपरेशन के एक अच्छे फेज में हैं तो पेपर कर ले जाएंगे। एग्जामिनेशन कंडक्शन की बात करें तो यूटी है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी बिल्कुल। दिसंबर का महीना मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी खास होने वाला है, जहां पर आप ना सिर्फ नई वैकेंसीज को आउट होते हुए देखेंगे। हालांकि 500 पदों को निकालने की बात इन्होंने रखी है यहाँ पर, लेकिन टोटल देखा जाए तो 997 टोटल वैकेंसीज की बात इन्होंने रखी है कि हम यहाँ पर इतने वैकेंसीज को निकालेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, देखते रहिए चीज़ों को। अमर उजाला की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे शेयर भी किया था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर चर्चा करनी आवश्यक है। तो प्रिपेयर रहिए, जो हाथ में आपकी चीज़ें हैं, अभी नर्सरी का जो पेपर है, स्पेशल एजुकेटर का है, पीजीटी का है, उसको ज़रूर देखिए। ये मत सोचिए कि भाई एक सीट है, 2 सीट है तो फाइट क्यों करें, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रिपरेशन अगर एक नेक्स्ट लेवल की है तो आपको 2 सीटें नहीं चाहिए। अगर आप क्वालिफाई कर भी लेंगे तो आपको केवल एक ही सीट की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपकी फाइट केवल एक सीट के लिए है। पद चाहे यहाँ पर 2 है, चाहे वो 3 है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवाइए मत। और कोई इसका अगर नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होता है ऑफिशियली, ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।